शाजापुर जिले के पोलाय कला तहसील के समीपस्थ ग्राम पोलाय खुर्द में अनूठी परंपरा के साथ होली मनाई जाती है। से आस्था कहें या अंधविश्वास, यह तो क्षेत्र के नागरिकों की आस्था पर निर्भर करता है, परंतु आज भी यहाँ पर वर्षों पुरानी परंपरा को आज के आधुनिक युग में भी ग्रामीणों के द्वारा निभाया जा रहा है। यहाँ धुलेंडी की रात्रि में 9 बजे होली के दहकते अंगारों से नंगे पैर होकर गुजरते हैं ग्रामीण। ये परंपरा तो आदिकाल से चली आ रही है, पुराने समय से चली आ रही है और यहाँ आज के दिन महादेव के रूप में इस उत्सव को मनाते हैं। महादेव का यह परिसर है जिसे हम गल महादेव कहते हैं। यह शिव रूप आज हमारे ग्रामवासियों को दर्शन देने के लिए, उनकी कृपा बरसाने के लिए यहाँ साक्षात उपस्थित होते हैं अपने भक्तों के लिए, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है यह अपने आप में यह सिद्ध करता है कि धधकते अंगारों पर चलने पर किसी को आज तक किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। तो इसका तात्पर्य अर्थ तो यही है कि श्री गल महादेव यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है। यहाँ लोग धधकते अंगारों पर चलते भी हैं, अपनी आस्था के अनुरूप यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। यहाँ मन्नतें भी पूरी होती है। यहाँ हमारे श्री गल महादेव महाराज हमारे ग्रामवासियों पर विशेष कृपा भी बरसाते हैं और यह कृपा का ही नतीजा है जो आप इस समय देख रहे हैं। थोड़ी देर पश्चात यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जहाँ अग्नि जलाई जाएगी, जिसमें 7 ढेरियाँ लगाई जाती है। धधकते अंगारों पर भक्तजन चलते हैं, जो लोग मन्नतें भी मांगते हैं, जिन मन्नतें भी पूरी होती है और मन्नतें पूरी होने के साथ साथ लोग अगले साल का फिर बेसब्री से इंतजार करें। मैं तो यहाँ पर कम से कम 20 वर्ष से यहाँ अंगारा पे की परंपरा देख रहा हूँ और ये आस्था है, कोई अंधविश्वास नहीं है और हमारे पूर्वज अनादिकाल से यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं स्वयं 20 वर्ष से यहाँ पर निकलता हूँ। मैं अग्नि पे निकलता हूँ, अंगारे पे निकलता हूँ। मेरे को ऐसा महसूस होता है कि मैं फूल पे निकल रहा हूँ और यहाँ पर जो भी भक्त यहाँ अपनी मन्नत करता है उसकी हमेशा बाबा गल महादेव महाराज पूरी करते हैं। और यहाँ जब भी कोई संकट आता है इस गांव के ऊपर, कभी भी हमारे गांव पे संकट आया, बाबा ने हमेशा दूर कर दिया। पिछले साल 26 जनवरी के दिन यहाँ पर एक शादी समारोह था। उस शादी समारोह में आसपास पानी गिरा, लेकिन हमारे गांव में मात्र फुहार गिरी है। तो ऐसा हम बाबा से जो भी मांगते हैं, हमेशा बाबा हमारी मन्नत पूरी करते हैं। आपने कहा कि मेरी मन्नतें पूरी होती है, मैं फूलों पे निकलता हूँ, अंगारों पे फूलों के जैसे लगता, तो आपकी मन्नतें क्या रहती है और क्या पूरी हो गई? मैंने मेरे परिवार के लिए, मेरे गांव के लिए जो भी मांगा है, बाबा ने हमेशा मुझे दिया है। ऐसा है, वास्तव में यह जो कार्यक्रम है आज का, यह एक तरह से ग्राम उत्सव का स्वरूप लेता जा रहा है। पहले बहुत सीमित लोग आकर के यहाँ इकट्ठे होते थे, अब ऐसा ध्यान में आ रहा है कि लगभग सारे गांव के ही लोग, सभी वर्गों के, सभी जाति समाज के, और इतना ही नहीं तो आसपास के भी गांव के दूर दूर तक के अब लोग यहाँ पर आने लगे हैं। उसका कारण केवल एक है कि यहाँ पर जो है भगवान शंकर की उपस्थिति प्रत्यक्ष से सबको अनुभव होती है और उन्हीं का पूजन होता है, उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गया वर्ष ये आनंदपूर्वक गया, अगला वर्ष भी ये आनंदपूर्वक तो बीत जाए, ऐसी उनके चरणों में सब प्रार्थना करते हैं। सामूहिक रूप से हमारा जीवन सुखी, समृद्ध और संस्कारित रहे और बाकी सारा समाज भी अच्छी दिशा में चले। देश के लिए भी हम यही कामना करते हैं कि हमारा देश भी
और शांतिपूर्वक पास पड़ोस के लोगों से अच्छे संबंध बनाते हुए आगे बढ़ता जाए, यही कामना प्रभु के चरणों में हम सब मिलकर के करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत कम हुकाम हुआ है, सब क्या करेंगे, सब प्रशासन में भाजपा का है। ये तो उसको भाजपा के साथ में जोड़ने का कोई कारण नहीं, यह तो सामाजिक कार्यक्रम है। वास्तव में भाजपा तो क्योंकि सत्ता में है तो इसलिए उसको इस प्रकार के कामों में सहयोग करना ही चाहिए। वैसे भी भाजपा यह प्राथमिकता और अपने परंपरागत रूप से जो भी बातें चली आ रही है सांस्कृतिक, उन सब बातों को प्रोत्साहित करने का काम करती है। ये केवल महाकाल मंदिर का ही कोई महाकाल लोक का ही या काशी का ही मामला नहीं है। ये गांव-गांव मुझे लगता है कि इस प्रकार के और कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, ये सभी को अपने को अनुभव में आता है। मंदिर देखेंगे तो हर गांव के चमकते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, उनके शिखर ऊंचे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाज में एक चेतना जागृत हो रही है, ये अपने को अनुभव में आ रहा है। यहाँ पर भी उसी का एक स्वरूप है।